जावी आया था और अपने पहले ही सीजन में जावी आके बारसा को लीग जिताया था एंड एवरी बारसा फैन को लगा था कि दिस इज इट, बारसा आर बैक। एक नया दौर स्टार्ट हो रहा है, एक जावी का एरा स्टार्ट हो रहा है और फाइनली हम फिर से एक नई फोर्स की तरह उभर रहे हैं। सबको लगे कि ये हमारा मैनेजर है, जावी इज आवर मैनेजर, ये बारसा का डीएनए है, ये बारसा का लेजेंड है, ये क्लब को समझता है, ये क्लब में कल्चर फिर से इंजेक्ट करेगा। इसको पता है कि बारसा के लिए खेलना क्या बात है, बारसा की शर्ट पहन के कितनी बड़ी प्राइड की बात है, तो इसको सारा कल्चर पता है और ये बंदा हमें नेक्स्ट लेवल लेके जाएगा। रोनाल्ड कुमैन, अर्नेस्टो वल्वेर्दे, किके सेटियन, ये सब तो क्या हवा के झोंके थे, ये सब तो हवा के झोंके थे। इनको बारसा का कल्चर वल्चर कुछ पता नहीं था। बेसिकली जावी इज द राइट का, जावी हमारा बंदा है। बट सैडली जावी का एरा शुरू होते ही खत्म हो गया, 2 साल के अंदर खत्म हो गया भाई, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय। फिर तुम सोचने में मजबूर हो जाओगे कि इस बारसा क्लब में ऐसा क्या है, इस बारसा क्लब में ऐसा क्या है। जावी के शब्द सुनो तुम, जावी क्या बोला तुम खुद सुनो कि बारसा का मैनेजर, बीइंग बारसा मैनेजर इज वन ऑफ द अगली थिंग, अनप्लीजेंट जॉब, द डिसरिस्पेक्ट यू गेट बीइंग अ बारसा मैनेजर, द क्रिटिसिज्म यू गेट बीइंग अ बारसा मैनेजर, इट wear you down, it breaks you down mentally as well as emotionally, it kills you भाई। तुम समझ रहे हो, जावी इतना बारसा का इतना बड़ा प्लेयर, इतना बड़ा लेजेंड भाई, मेंटली टफ, मेंटली वीक नहीं है मतलब वो इतना प्लेइंग करियर, इतना हाई क्वालिटी पे खेला इतने साल स्पेन के लिए, बारसा के लिए, वो कोई गली मोहल्ले का ऐसा कोई आम प्लेयर नहीं है जावी, मत बोलो ये सब। तो जब एक जावी जैसे एक पर्सनैलिटी, एक बड़ा करेक्टर आके ये सब चीजें बोल रहा हो, मतलब तुम्हें लगेगा, अरे इन नट शेल तुम्हें लगेगा अरे बारसा का जॉब, बीइंग अ क्लब प्लेयर, इट्स अ ड्रीम जॉब, बारसा का मैनेजर बनना, बारसा को एक दिन मैनेज करना, इट्स अ ड्रीम फॉर एनी प्लेयर और मैनेजर आउट देयर इन द वर्ल्ड। बट फिर खुद एक बारसा का डीएनए का बंदा 2 साल मैनेज करने के बाद ये चीज बोल रहा है, कोई 20 साल मैनेज नहीं किया उसने, कोई 10 साल मैनेज करके होता है कि थक गए तुम, फिर तुम ये बातें बोल, 2 साल के अंदर ऐसा क्या हो गया जो बंदा इतना कुछ बोलने के लिए मजबूर हो गया भाई, वो मजबूर हो गया, वो इट किल्स यू। मतलब ऐसे ऐसे अगली प्लेजेंट, ऐसे अनप्लेजेंट, ऐसे ऐसे शब्द यूज कर रहा हूं, शब्दावली यूज कर, आप ध्यान से सुनो इस चीज को। इसका मतलब कि इस जॉब में झोल है। 1 साल पहले तुम लीग जीत रहे हो और इस साल कोई, ठीक है मैं मानता हूं कि रियल मैड्रिड लीग जीत रहा है, मैं मानता हूं कि बारसा इस साल लीग में है ही नहीं, 10 पॉइंट पीछे हो तुम, लेकिन तुम बोलोगे किसी भी टॉप क्लब में, इवन मैनचेस्टर यूनाइटेड ही क्यों ना हो, इवन सिटी ही क्यों ना हो, लिवरपूल या पीएसजी, कोई और क्लब भी क्यों ना हो, किसी और दूसरी लीग में, तुम बोलोगे कि तुम पिछले साल लीग जीते हो, इस साल तुम ठीक है, तुम दूसरे तीसरे नंबर पर लीग नहीं जीतोगे लेकिन टॉप 4 तो आओगे, तुम बोलोगे ठीक है भाई मैनेजर का जॉब खतरे में नहीं है। खतरे में कब होता, पिछले साल लीग जीती, इस साल तुम 4 नंबर से बाहर चल रहे हो, तो तब भी जाके इंग्लैंड के किसी और टॉप क्लब में तुम्हारा जॉब खतरे में होता है। लेकिन ये बारसा है, बायर्न या रियल मैड्रिड में 3 ही क्लब बोलूंगा, ये 3 क्लब इतने हरामी है ना बहनचोद, इनको इतना चस्का, इतनी चूल है इनके बोर्ड मैनेजमेंट को, उस पर बात करूंगा, दे आर लाइक नहीं भाई, तुमने पिछले सीजन चाहे लीग ही क्यों ना जीती हो, इस साल तुम लीग नहीं जीतोगे, तुम बाहर जाओगे भाई। बारसा भी चैंपियन लीग में है, मानता हूं मैं, पिछले 2 सीजन जावी चैंपियन लीग के ग्रुप स्टेज से बाहर भी लेके बारसा को नहीं आया था नॉकआउट तक, इस साल आया, वो नेपोली से मैच है, जो होगा वो होगा, लेकिन अब भी वो होगा ना। लेकिन प्लेयर पे, लेकिन मैनेजर पे इतना प्रेशर हो गया कि पिछले साल वो लीग जीता, इस साल वो टॉप 4 में है, यू विल थिंक कि ये किसी और दूसरी टॉप क्लब में ये चीज इनफ होगी कि ठीक है पिछले साल लीग जीती, अभी तुम टॉप 4 में हो, ये बेर मिनिमम है, टॉप 4 के अंदर आ रहे हो ना, ठीक है तुम्हें वक्त मिलेगा, तुम्हें बैकिंग मिलेगी बोर्ड की, तुम्हें फिर पूछा जाएगा तुम्हें क्या साइनिंग चाहिए, तुम्हें मिलेगी। बारसा में ये सब चीजें नहीं होती भाई, बारसा में ये सब चीजें नहीं होती। पेप गार्डियोला 2008 से 2012 4 साल के अंदर लीग की हैट्रिक लगातार 3, पहले साल में ट्रबल, 10-11 में फिर से चैंपियन लीग, तो एक सीजन खराब गया पेप का। 12 में पेप निकल गया, पेप ने बोला कि पेप जैसा आदमी बोला भाई उस टाइम, क्या बोला था कि आई एम वॉर्न आउट, मेरी एनर्जी खत्म हो रही है, मैं क्लब की तरह, मतलब जावी की तरह उस लेवल का कि मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा हूं, मेरे पास आइडियाज खत्म हो गई। यहां पे पेप जैसा बंदा बोलने पर मजबूर हो गया भाई, पेप जैसा आदमी एकमात्र मैनेजर वर्ल्ड फुटबॉल का जिसके पास 2 ट्रैवल है, वो बंदा बोलने पर मजबूर हो गया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पेप, कि भाई मेरी एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है, मेरे दिमाग में आइडिया नहीं, मुझे टैक्टिकली समझ नहीं आ रहा है इस क्लब में क्या हो रहा है, तो समझ रहे हो, बारसा जॉब दैट किल्स यू, डजंट मैटर तुम पेप हो, लुइस एनरिके हो, फ्रैंक राइकार्ड हो या जावी हो, ये जॉब ही ऐसे, तो फिर तुम्हें समझना पड़ेगा इस जॉब में ऐसा क्या है, इस बारसा की जॉब में इतनी टॉक्सिसिटी क्यों है। तो पहली बात तो बारसा
आपको कल्चर समझना पड़ेगा। बारसा कोई वो क्लब नहीं है कि प्राइवेट इक्विटी या कोई प्राइवेट ऑनर है या अरब ऑनर है या अमेरिकन ऑनर है या कोई ब्रिटिश ऑनर है या कोई स्पेनिश ऑनर है। एक बस पैसा आ गया, ऑनर आ गया, ऑनर ने एक स्पोर्टिंग डायरेक्टर, एक चेयरमैन, प्रेसिडेंट बिठा दिया, अब दैट्स इट, खत्म बात। नहीं, बारसा एक डेमोक्रेटिक क्लब है। डेमोक्रेटिक क्लब है तो बारसा को लोगो देखते हो ना, तुम्हें इंग्लैंड के झंडे की झलक दिखती है, तुम्हें स्विस, जर्मन, कैटलन, ये सब फ्लैग्स की कॉम्बिनेशन दिखता है। तो ये सारे ग्रुप ऑफ फुटबॉलर थे इन सभी कंट्री से जिन्होंने मिलकर बारसा को 1899 में फाउंड किया था। अब बारसा के 1,40,000 मेंबर्स, जिनको सोसियस बोला जाता है। 1,40,000 मेंबर बारसा को ऑन करते हैं, जिसमें से 1,10,000 मेंबर ऐसे जिनके वोटिंग राइट है, जो डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंसी इलेक्शन एंड ऑल। 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं जो फिर ये सारे डिसीजन लेते हैं हाई लेवल पे। तो तुम समझ रहे हो एक ऐसा क्लब है जिसमें पॉलिटिक्स बहुत हावी है, जिसमें पॉलिटिक्स बहुत हावी है। इट्स लाइक प्रेसिडेंट पे बात नहीं आनी चाहिए। प्रेसिडेंट खुद पे बेसिकली प्रेशर नहीं लेता है। प्रेसिडेंट वो शील्ड वाला काम करता ही नहीं है बारसा में, चाहे वो लेपोर्टा हो, चाहे बार्टिमो कितनी भगचोदी के 14 से 20 वाले एरा में, या कोई भी बारसा को प्रेसिडेंट हो, दे आर लाइक नहीं भाई टीम गंदा कर रही है, टीम में अगर कुछ भी इक्का दुक्का 19-20 हो रहा है, खुद पे बात नहीं लेनी, खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, स्केप गोट बनाने हैं, स्केप गोट बनने हैं बारसा में। ये बारसा की हिस्ट्री है, स्केप गोट बनेंगे बारसा में। स्केप गोट कौन था? पेप गार्डियोला। स्केप गोट कौन था? 2014-15 में ट्रैवल जीता वो 14 से 17 लुइस एनरिके, पहले सीजन में ट्रैवल जीता वो। 3 सीजन में से 2 सीजन ला लीगा जीता वो बैक टू बैक। एक सीजन खराब, 3 साल के अंदर लुइस एनरिके कौन है भाई? चल निकल निकल यार, स्केप गोट है तो। जावी एर्नेस्टो वल्वर्दी का 3 साल याद करो। 2 साल तो वो लीग जीत रहा था, बारसा फैन वर लाइक, सबको लग रहा था कि ये कौन सा घेल-चोद आदमी है, ये क्यों आया यहां, हम तो चैंपियन लीग बॉटल कर रहे हैं, चैंपियन लीग एनफील्ड बॉटल हो गया, ये बॉटल हो गया, इसको साइड कर दो, कर दिया साइड। पता तो समझ रहे हो, जावी आया, जावी लीग जीता अगले सीजन। चलो भाई स्केपगोट कौन है? जावी। लेपोर्टा पे बात नहीं आएगी, बार्टिमो पे बात नहीं आएगी। तो तुम समझ रहे ये इतना पॉलिटिकली देखो, जहां डेमोक्रेसी होगी ना, जहां शब्द डेमोक्रेसी आ गया ना, वहां पे तुम्हें पॉलिटिक्स घुसेगी वहां। ये कोई प्राइवेट इक्विटी वाला बोर्ड ऑफ मेंबर या चेयरमैन या ओनर नहीं बैठा हुआ, 2 लोग बंद कमरे में बैठे डिसीजन ले लिया कि ठीक है बहन जो हमारा मैनेजर है, हमारा मैनेजर है 10 एग है ना, ओनरशिप है, ग्लेजर है, इनियोस से जो मर्जी है, प्राइवेट इक्विटी है भाई। जब दिल करेगा सीईओ को सेट कर देंगे, जब दिल करेगा दूसरा सीईओ ले आएंगे। उनको लग रहा है कि नहीं यार 10 हैग अपना बंदा है, 400 मिलियन फेंक दिए, कोई बात नहीं, 2 सीजन से हाथ गिराए, कोई बात नहीं, बैक कर लेते हैं इसको, अपना पैसा जा रहा है हमारा। बारसा में ऐसा नहीं है। आर्सेनल में 20 साल से तुम लीग नहीं जीते हो भाई। मिकेल आर्टेटा ट्रस्ट द प्रोसेस, 3 साल से ट्रस्ट द प्रोसेस चल रही है ट्रस्ट द प्रोसेस 3 साल से। दिस अ बिग पॉसिबिलिटी आर्सेनल इस साल भी कुछ शून्य कुछ नहीं जीते। दिस अ बिग पॉसिबिलिटी आर्सेनल इस साल भी कुछ नहीं जीते। लेकिन आर्सेनल में डेमोक्रेसी नहीं है, आर्सेनल के कोई 1 लाख मेंबर नहीं है कि अच्छा ये वोट लेंगे, नहीं। आर्सेनल तो ऑनर है, क्राइंकी उसको लग रहा नहीं यार मिकेल आर्टेटा मेरा बच्चा है, बहन चोद मैं पालूंगा इसको, मेरे औलाद है ये, इसको कोई दूसरा पड़ोस वाला रोटी नहीं खिला रहा, मैं पालूंगा इसको, मेरा बच्चा है ये। 3 साल हो गए, 600 मिलियन उड़ गए, कोई बात नहीं, ट्रस्ट द प्रोसेस। आएगा एक दिन मेरा मिकेल आर्टेटा एमिरेट्स की छत पे खड़े होके प्रीमियर लीग या चैंपियन लीग या कुछ बड़ा मुझे ट्रॉफी दिखाएगा, आएगा वो दिन। लगे हुए उसमें, उनको कोई आंसर नहीं करना है, उनको कोई बहुत ज्यादा किसी बोर्ड को ऑनरशिप को किसी दूसरे का प्रेशर नहीं है। अपना क्लब है, अपना घर है, मैं चला रहा हूं ना बहनचो, तेरा के बिजनेस में, समझ रहे हो? ये बात में ये चीज नहीं है। बात में लेपोर्टा को आंसर करना पड़ेगा, प्रेशर इतना है, बोर्ड मेंबर एंड सबको सोचिए, उसका इतना प्रेशर इतना है कि उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। भाई ये तेरी अपॉइंटमेंट है जाबी, तो ये परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा? तेरी अपॉइंटमेंट थी पेप गार्डियोला, 3 साल में इतना उखाड़ दिया, एक खराब कैसे चला गया, ये क्या हो गया, वो क्यों? तो प्रेसिडेंट क्यों खुद पे जिम्मेदारी लेगा? क्यों लेगा वो? बोलेगा ठीक है भाई चलो कोई बात नहीं, चलो भाई स्केप गोट हो जाबी, तुम पेप गार्डियोला, तुम स्केप गोट हो, बलि का बकरा हो तुम, है ना? लुइस एनरिके तुम बलि का बकरा हो, तुमने ट्रैवल जिताई पहले सीजन में, तुम 3 साल में 2 टाइटल जिता दिए, तुम बलि का बकरा। तो फिर जावी किस खेत की मूली है भाई? इन बंदों ने ये पता पेप गार्डियोला को संभाल नहीं पाए भाई, खोज है, मैं बिल्कुल मन नहीं कर रहा हूं। पेप गार्डियोला बारसा का प्रोडक्ट है, जावी लुइस एनरिके सब बारसा के प्रोडक्ट है। हालांकि लुइस एनरिके रियल मैड्रिड के लिए भी खेल लिया था बीच में एज अ प्लेयर, लेकिन प्रोडक्ट है ये, और इनको आगे लाया है। बट दे आर लाइक कि हमने तुम्हें आगे लाया है तो तुम्हारी कौन सी मजाल है, तुम हमें आंखें दिखा लो, तुम कौन सा हमें ब्लेम कर लो, तुम तो मेरे पाले हो बच्चे हो ना, तुम मुझे आंखें नहीं दिखाओगे ना, चलो भाई चलो नो ब्लेम, निकलो साइड हो जाओ। तो ये पेप गार्डियोला को संभाल नहीं पाए, ये लोग लुइस एनरिके को संभाल नहीं पाए। तो तुम्हें क्या लगता है जावी व्हाट हैज जावी ठीक है भाई, प्लेयर ऑफ स्टैचर लेजेंड है, मैं उस तरीके से हट नहीं कर रहा जावी को, लेकिन इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल बेसिकली। ये बारसा का टॉक्सिक कल्चर है
ये बार्सा की टॉक्सिसिटी है। अब लैपोर्टा जो मर्जी जोर लगा रहा हो सांड की तरह, स्पॉटिफाई डील कर रहा हो, बार्सा लाइसेंस मर्चेंडाइज बीएलएम सेल्स बेच कर रहा हो, टीवी राइट की स्टेक बेच रहा हो, गोल्डमैन सैक्स से लोन ले रहा हो, जैसे तैसे बेजिस का बिल कटा रहा हो, प्लेयर ऑफ लोड कर रहा हो। बेसिकली एक किस्म से स्टेबिलिटी लाने के लिए लपोर्टा ने बहुत जोर लगाया, बहुत डेट को ऑफ द बुक किया है बार्सा के। अब मानोगे इस बात को, लेकिन जितना मर्जी जोर लपोर्टा ला रहा है, कमांडेबल एफर्ट, पर तुम बोलोगे जावी को बैकिंग नहीं मिली यार। क्या हो गया, जावी को कभी फुल स्क्वाड नहीं मिला, कभी बाल्टे की इंजरी होगी, कभी गावी का एसीएल हो गया, कभी पैड्री इंजर्ड हो जाता है, कभी कुछ हो रहा है, कभी स्टेबिलिटी नहीं है क्लब में। कहां उतनी बड़ी साइनिंग हो रही है? देखो साइनिंग देयर आर टाइम्स जब तुम्हें पता है जावी कोई चीज पता थी, वो बार्सा अभी आ रहा है, उसको चीज पता थी, उसको चीज पता थी कि बार्सा किस टर्मोइल में है, बार्सा कितने सारे डेट है, वेजेस एंड ऑल, कितना मैस में है बार्सा, उसको चीज पता थी जब लैपोर्टा ने उसको बुलाया था। तो बीइंग जावी तो तुम पहले मना कर दो कि नहीं भाई इस मैस में मुझे हाथ नहीं डालने, इस कीचड़ में मुझे हाथ डाल के अपना नाम खराब नहीं करना, मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने हैं। एक तो ये तरीका होता है। फिर दूसरा, जावी जिस जॉब में आया था ना, उसको पता था भाई मुझे क्या मिलेगा यहां। और ऐसा नहीं बार्सा ने कुछ भी साइन नहीं किया, मत तो बोलो चीज। 45 का लेवेंडोव्स्की, 45 का रफीनिया, 45 का फेरन टोरेस, 45 का जुल गुंडे, 200 मिलियन हो गए मिला के। गुंडेगॉन जैसा इन्फ्लुएंसर साइनिंग, कैंसेलो जैसा बॉलर लोन पे आया लेकिन खेल रहा है तुम्हारे पास, जॉ फेलिक्स जैसे वन ऑफ द पोटेंशियल लोन पे लेकिन खेल रहा है तुम्हारे पास। तो आप बिल्कुल ये नहीं बोल सकते कि नहीं यार बैकिंग क्या होती है, व्हाट इज बैकिंग। मिकेल आर्टेटा जैसी बैकिंग, टेन हैग जैसी बैकिंग, वो बार्सा में फिर आप बहुत भ्रम में हो। फिर तुम्हें लग रहा है अच्छा मैं टेन हैग या मिकेल आर्टेटा बैकिंग क्यों नहीं मिल रही मुझे, लाइफ इज अनफेयर, इट इज अनफेयर, इट इज एब्सोल्युटली फकिंग अनफेयर, है अनफेयर लाइफ भाई, तुम कुछ नहीं कर सकते इस चीज का, इट इज व्हाट इट इज। बीइंग अ बार्सा मैनेजर यू नो द हिस्ट्री ऑफ द क्लब। फ्रैंक राइकार्ड था 2003 से 2008, राइकार्ड से पहले 2002-3 का उठा लो, 4 मैनेजर बदले ना 2 साल में। पेप गुardiola 8 से 12 रहा, पेप गुardiola के जाने के बाद 12 से 13, 1 साल के अंदर, 1-1.5 साल के अंदर 4 मैनेजर फिर से बदले उन्होंने। तो ये हिस्ट्री है बार्सा की। एक बंदा आता कितना भी बड़ा तिस्मार खाना हो, पेप गुardiola क्यों ना हो वर्ल्ड फुटबॉल का, वो भी साइड टॉक्सिसिटी इतनी है, तो ये आप फिर बोल सकते हो कि मैनेजर प्रोटेक्टेड क्यों नहीं होते। फिर वही बात है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पॉलिटिक्स, वही चीज है भाई। बार्सा में वो दिन आएगा ही नहीं, तुम कितना भी अच्छा कर लो, तुम ट्रैवल क्यों ना जीत लो भाई, तुम पेप का एरा उठा लो, लुइस एनरिके का एरा उठा लो, तुम जितना मर्जी बार्सा में क्यों ना उखाड़ लो। एक सीजन, यू आर जस्ट वन सीजन, नॉट इवन वन सीजन, लुक एट जावी, यू आर बेसिकली हाफ सीजन अवे, तुम पिछले सीजन ट्रैवल क्यों ना उखाड़ो, यू आर बेसिकली हाफ सीजन अवे फ्रॉम गेटिंग सैक्ड फ्रॉम बार्सा, टॉक्सिसिटी दैट किल्स यू, तुम सिर्फ आधा सीजन अवे हो बार्सा से भाई। पेप गुardiola ने जब बोला था ना बार्सा छोड़ के कि मेरा मन भर गया था, आई वॉज ड्रेन्ड आउट, आई वॉज वॉर्न आउट, मेरी टैक्टिक, मेरे दिमाग में आइडिया खत्म हो गए थे, ये पेप बोला था। इतना टॉक्सिसिटी इसको मिल गई थी बार्सा में 4 साल के अंदर। तो फिर तुम्हें लगा पेप तो आइडिया खत्म हो गया इसके दिमाग में, ये तो थक चुका है, अब ये ब्रेक लेगा फुटबॉल से। 2012 जून में एंड ऑफ द सीजन पेप बार्सा का जॉब छोड़ा था। अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने के अंदर बार्सा का जॉब छोड़ने के 3 महीने के अंदर पेप गुardiola 2012 अक्टूबर में ही बायर्न म्यूनिख के लिए अपनी डील बिहाइंड द सीन साइन कर चुका था कि अगले सीजन आऊंगा मैं तुम्हारे पास। तो एक ऐसा मैनेजर जो 3 महीने पहले बोल रहा है मैं बॉर्न आउट हो गया, मैं ड्रेन हो गया, मेरे दिमाग में आइडिया खत्म हो गए, 3 महीने के अंदर वो फिर से जॉब के लिए जा रहा है, तैयार हो रहा है बायर्न म्यूनिख जैसे बड़े क्लब में। तो तुम ये समझो कि पेप गुardiola कोई फुटबॉल से परेशान नहीं हो गया था, पेप गुardiola को टैक्टिकली उसके दिमाग से आइडिया खत्म नहीं हो गए थे। ये बार्सा की टॉक्सिसिटी थी, बार्सा के लिए उसके दिमाग में चीजें खत्म हो गई थी, बार्सा का बैच और ये सब उसको किल कर रहे थे। बार्सा के मैनेजमेंट, बार्सा की टॉक्सिसिटी, बार्सा की ये मेंबर्स वाली बुलशिट, ये उसको किल कर रही है अंदर। बोर्ड मेंबर्स का प्रेशर हो, प्रेसिडेंट उस प्रेशर को अपने खुद को शील्ड करने के चक्कर में, वो मैनेजर को शील्ड नहीं करता, वो खुद को शील्ड करने के चक्कर में मैनेजर की बलि चढ़ा देता है। दैट्स इट, दैट्स द रियलिटी ऑफ बार्सा।